हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उस दिन आपको बताया गया था अलंकार में यमक अलंकार और यमक अलंकार के जो भेद थे हमने उसको पूरा बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। जो उपमेय होता है, ठीक है, आपको उपमेय और उपमान बताया गया, उसका आरोप किया जाए, अर्थात जहाँ पे मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होता है। चलिए हम लोग रूपक अलंकार को पहचानने का एक तरीका जानते हैं। देखिए, जो रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार में रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जो रूपक है, इसी रूपक रूप से एक रूपी शब्द का प्रयोग होता है और इसी के जरिए हम लोग अलंकार को पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो उपमेय के साथ रूपी शब्द का प्रयोग होता है, इसकी ये पहचान है। जो उपमेय है, उपमेय के साथ रूपी शब्द का प्रयोग होता है और योजक चिन्ह जो होता है उपमेय और उपमान में पाया जाता है इस अलंकार रूपक अलंकार में। जैसे उदाहरण पहला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे देखिए उपमेय और उपमान जो है उनके बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह है, ठीक है। हालांकि योजक चिन्ह से हमसे मतलब नहीं है, हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो उपमेय है वो उपमान का रूप ले लेता है। यहाँ पे राम रतन, तो यहाँ पे देखिए इसका जो अर्थ हो गया, ये राम रूपी रतन हुआ, राम रूपी रत्न। पायो जी मैंने राम रूपी रतन पायो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जो उपमेय है हमारा क्या, राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो उपमेय है ये किसका रूप ले रहा है? उपमान का रूप ले रहा है भाई, राम रूपी रतन, है ना। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं। देखिए यहाँ पे चरण रूपी कमल, ठीक है, ये आपका क्या है? चरण किसी मनुष्य का होता है, ये आपका उपमेय है, ठीक है। ये क्या है? उपमान है। तो चरण रूपी कमल, ठीक है, कमल। यहाँ पे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, हाँ, भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मुझे चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो चंद्र है, ठीक है, यहाँ पे चंद्र रूपी खिलौने की बात हो रही है। इस अलंकार में चंद्र रूपी, ठीक है, खिलौने की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए क्या है? चंद्र रूपी खिलौना। तो सबसे अच्छी यही पहचान होती है जो उपमेय और उपमान होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो उपमेय होता है उसके साथ हम लोग रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है? उपमान बन जाता है। यहाँ पे आपने देखा क्या है? राम है, राम रूपी रतन, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी जो रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला अलंकार है अतिसंयोक्ति अलंकार, ठीक है, इसको अंग्रेजी में हाइपरबोल बोलते हैं, ठीक है। अतिसंयोक्ति अलंकार ऐसा अलंकार होता है जहाँ पे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। इस अलंकार में कोई चीज़ होती है उसको क्या किया जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाता है। जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अतिसंयोक्ति अलंकार। आइए इसके उदाहरण को समझते हैं। कह रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं। जितने भी निशाचर मतलब होता है रात में जो निशा करते हैं, घूमते रहते हैं, अर्थात जो राक्षस होते हैं, उसको क्या किया जाता है? निशाचर। तो कह रहे हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं है। तो बताइए कैसे? सगरी लंका जल गई, मतलब पूरी लंका कैसे जल गई? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात प्रस्तुत की जा रही है। दूसरा, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ठीक है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ महाराणा प्रताप जी की घोड़े की बात हो रही है। महाराणा प्रताप जी जा रहे हैं और जो यहाँ पे अपार मतलब बहुत ज़्यादा नदियाँ बाढ़ी हुई हैं। अब घोड़ा को कैसे उस पार ले जाना है ये राणा प्रताप जी सोच रहे हैं। और तब तक क्या था?
चेतक मतलब उनका जो घोड़ा था, नदी के उस पार पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, इसको बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको बताया जो अतिसंयोक्ति अलंकार होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा अतिसंयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए, तुम आंचल जरा लहरा दो तो बरसात हो जाए। अब देखिए, किसी के आंचल लहराने से थोड़ी बरसात होती है। ठीक है भाई, यहाँ एक प्रेमी ने कहा अपनी प्रेमिका से कि तुम आंचल लहरा दो और बरसात हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है इस अलंकार में, इसलिए ये आपका अतिसंयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगले अलंकार में हम लोग चलते उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसमें कल्पना की जाती है या तो अनुमान लगाया जाता है। एक ऐसा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें कल्पना की जाती है या तो अनुमान लगाया जाता है, और इसकी पहचान भी बहुत अच्छी है। जब किसी पंक्ति में जनु जानो मनु मानो ज्यों त्यों, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है, यहाँ पे जनु जानो मानो मानहु ज्यों त्यों आदि शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग देखें, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, अर्थात जहाँ किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के होने की कल्पना कराई जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए अब इसके हम लोग उदाहरण को देखते हैं और फिर बताते हैं। चलिए, अब हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण को समझते हैं और देखते हैं। पहला उदाहरण क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आपको मैंने पहचान बताई थी, जनु जानो मनु मानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के, ठीक है, पहचान होती है। यहाँ पे आपने देखा मानो शब्द आया, इससे ये पता चलता है कि अलंकार हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा है। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे देखिए मानो शब्द आया है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके भाव को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला है सोहत ओढ़े पीठ पट। पीठ पट का मतलब होता है पीला वस्त्र। ठीक है, श्याम सलोने, यहाँ पे देखिए श्याम भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, उनके सांवले रंग की बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, सांवले रंग के हैं। ठीक है, और क्या किए हैं, पीले वस्त्र को पहने हुए हैं। ओढ़ना मतलब होता है पहने हुए हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं। मानो किस प्रकार लग रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर। देखिए, नीलमणि शैल जो होती है काले रंग की होती है। ठीक है, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, पर्यो प्रभात मतलब जो सुबह का पीला पीला रंग होता है, ठीक है, उस प्रकार लग रहा है। तो यहाँ पे जो नीलमणि शैल पे जिस प्रकार जब सुबह का पीला पीला प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जैसी स्थिति इस नीलमणि शैल की होती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, मानो। तो देखिए यहाँ पे आपने डिफिनीशन बताई थी कि किसी दूसरी वस्तु के, देखिए किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के होने जैसा। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे दूसरे वस्तु के जैसा बताया गया कि नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, ये नीलमणि जो शैल है इसका भी रंग क्या है, काला है या सांवला है। ठीक है, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण किसके जैसे लग रहे हैं, इस नीलमणि शैल के जैसे लग रहे हैं। और जब उस पर सुंदर मतलब पीला पीला प्रकाश पड़ रहा है तो वो भी भगवान श्री कृष्ण के जैसे, ये भी पत्थर क्या हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये उस समय का दृश्य है जब अर्जुन के पुत्र को, ठीक है, सभी लोगों ने घेर करके मार डाला था। जब अर्जुन अपने बेटे को, ठीक है, अग्नि देने जा रहे थे, तब अर्जुन को पता चला कि मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बेटे को सभी लोगों ने क्या किया, घेर करके मार डाला। मेरे बेटे को सभी लोगों ने क्या किया,
घेर करके मार डाला और वो बहुत ज़्यादा उस समय क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो कह रहे हैं उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। तो उनका जो था गुस्से से उनका जो शरीर था बहुत ज़्यादा कांपने लगा, मानो हवा के वेग से। ऐसे उनका शरीर कांपने लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जैसे कोई सागर है एकदम शांत है और उसमें जब लहर आती है तो बताइए कितनी ज़्यादा उसमें लहर आती है। तो उसी प्रकार से उनका शरीर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा कांपने लगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें उम्मीद करते हैं ये समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमारा जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मैंने पहचान बताया, इससे आप समझ जाएंगे। जनु जानो मनु मानव ये सब सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है, दो अलंकार को अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए भ्रांतिमान और संदेह दोनों में अंतर होता है। देखिए भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, भ्रम तो पैदा होता है, भ्रम हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। लेकिन जो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार में स्थिति साफ नहीं होती है, वो स्थिति हमेशा बनी रहती है। जो हमारा संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार में हमारी स्थिति क्लियर नहीं होती, हमेशा उसमें संदेह बना रहता है। जैसे कहने का मतलब एक उदाहरण देखते हैं, इसके जरिए हम इसको समझाते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप समझना। अब देखिए हम जा रहे हैं, रास्ते में कहीं रस्सी पड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या किए, रात का टाइम है, उसको हमने देखा और उसको सांप समझ करके हम डर गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, भ्रम तो पैदा हुआ, लेकिन बाद में उसकी स्थिति क्या हो गई, एकदम क्लियर हो गई। तो रस्सी को सांप समझना यह आपका भ्रांतिमान अलंकार है। भाई हमने भ्रम के जरिए उसको सांप समझा, लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों की स्थिति साफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय के बाद स्थिति भ्रांतिमान में साफ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई स्थिति साफ नहीं होती। चलिए इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो, ठीक है, भ्रम तो होता है, ठीक है, किंतु क्या हो, कुछ समय के बाद स्थिति क्लियर हो जाए, ठीक है, साफ हो जाए, जो भ्रम पैदा है वो समाप्त हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे भ्रम और ये शक, शक मतलब ये संदेह जो होता है। भ्रम क्या होता है, भ्रम एक बार होता है, जो भ्रम होता है एक बार होता है, लेकिन जो शक की स्थिति होती है ये बार बार होती है। ठीक है, अभी हम इस उदाहरण के जरिए आपको समझाएंगे। ठीक है, जो हमारा भ्रम होता है एक बार हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो शक है अर्थात जो संदेह है, जो हमारा शक बना है, ये बार बार होता है, ये समाप्त नहीं होता। चलिए उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार, इसमें देखिए सबसे अच्छी जो इसकी पहचान होती है, यहाँ पे जानकर, समझकर, जानी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे और उसके भाव को समझ लेंगे। देखिए किंसुक कुसुम, देखिए किंसुक का मतलब होता है एक लाल रंग का छोटा सा पुष्प होता है। कुसुम मतलब फूल, आपको पता है। जानकर, देखिए यहाँ पे जो शब्द आया जानकर, इसकी पहचान आपको बताई गई, जानकर, समझकर, जानी आदि होती है। ठीक है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। सुख मतलब होता है तोता, तोते की चोंच कैसी होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है, भौरा आपको पता है, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। देखिए यहाँ पे एक जामुन का पेड़ है, उस पे एक तोता बैठा हुआ है। तोता भी हरे रंग का होता है और जामुन का जो पत्तियां होती हैं वो भी हरे रंग की होती हैं, और उसी पे एक भौरा मंडरा रहा है, उसी पेड़ के पास भौरा मंडरा रहा है। जब भौरे ने क्या किया, तोते की जो चोंच थी लाल रंग की थी, उसको जब उसने देखा, सोचा कि ये किंसुक का पुष्प है। ठीक है, और किंसुक का पुष्प सोच करके जो भौरा था तोते की चोंच की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, जामुन काले रंग की होती हैं, भौरा काला होता है। ठीक है, जब तोते ने भौरे को देखा तो तोते ने सोचा कि ये जामुन का फल है। ठीक है, तो तोते ने भी अपनी चोंच को क्या किया, चलाया उसको खाने के लिए। उसको किसको, जो भौरा था, भौरा को जामुन समझ करके खाने के लिए अपनी चोंच को क्या किया, चलाया। लेकिन बाद में क्या हो गई, स्थिति एकदम साफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, भ्रम था। ठीक है, तोते ने क्या किया, जो भौरा था, भौरे ने तोते की चोंच को
इसका पुष्प समझा किंसुक का, ठीक है। फिर तोते ने क्या किया, तोते ने भंवरे को क्या समझा, जामुन का फल समझा। लेकिन बाद में स्थिति क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया भ्रम एक बार होता है, एक बार के बाद स्थिति क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। दूसरे उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ऐड़ी मीड़ती जाए। यहाँ पे देखिए क्या होता है, महावर जो पैरों में रंग लगा होता है गुलाबी रंग का, उसी को महावर बोलते हैं। यहाँ पे नाइन का मतलब होता है जो रंग लगाने वाली होती हैं। यहाँ पे एक नई नवेली नायिका है, ठीक है, और उसकी जो पैर हैं एकदम गुलाबी रंग के हैं। जो नाइन है, ठीक है, उस नई नवेली नायिका के पैरों में रंग लगाने के लिए, मतलब पाए महावर दैन को मतलब रंग लगाने के लिए, गुलाबी रंग लगाने के लिए क्या करती है, आती है, ठीक है। फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। जब जो नाइन है उस नायिका के गुलाबी रंग को देखती है, उसके पैर गुलाबी हैं, उनके पैर को देखती है तो ये नहीं समझ पाती, उसके अंदर भ्रम रहता है। क्या करती है, उसके एड़ी मीड़, उसके पैरों को क्या करती है, मीड़ती है, देखती है कि इसमें पहले से ही रंग लगा है, ठीक है। वो ये नहीं समझ पा रही, उसके पैर इतने गुलाबी हैं, ठीक है, ये नाइन नहीं समझ पा रही है, ठीक है। उसके पैर को क्या करती है, जब वो धोती है तब स्थिति साफ हो जाती है, इसके पैर में रंग नहीं लगा पहले से, इसके पैर पहले से ही क्या हैं, गुलाबी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। भ्रांतिमान। अब हम लोग संदेह को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि संदेह जो होता है ये बना रहता है, संदेह कभी समाप्त नहीं होता। देखिए, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चित ना किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है, वहां पे क्या होता, हमारा संदेह अलंकार होता है। अब हम लोग इसके उदाहरण को समझेंगे और फिर दोनों में आपको हम अंतर बताते हैं कैसे। उदाहरण देखते हैं, उसके बाद फिर अंतर इसमें समझाते हैं। आइए अब हम लोग इस उदाहरण को समझते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे कह रहा है संदेह अलंकार में, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये जो पंक्ति है ये उस समय की है जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जब उनका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा रहे थे और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उनको देख करके संदेह हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है, इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सारी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि या साड़ी की ही नारी बनी हुई है, जो नारी है वो साड़ी की ही बनी हुई है, या नारी जो है मतलब जो द्रौपदी हैं उनकी बात हो रही है कि जो नारी हैं वो साड़ी की ही बनती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके मन में संदेह बना है, स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है, बार बार क्या हो रहा है, शक हो रहा है, वास्तविक स्थिति को लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा उनके मन में क्या रहा, संदेह रहा, ठीक है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या हुआ था, बाद में स्थिति क्या थी, पहले तो भ्रम पैदा हुआ था लेकिन बाद में स्थिति एकदम क्लियर हो गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। चलिए अगले उदाहरण को देखते हैं। भूखे नर को भूल कर हरि को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य, करूँ हर्ष या शोक। देखिए, जो लोग मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाने जाते हैं, भगवान को खाना लेकर के जाते हैं, यहाँ पे उसका वर्णन किया जा रहा है। जो कवि हैं वो कहते हैं कि भाई मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं वो भूखे रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, भूखे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जा कर के भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको खाने पीने की हर एक चीज़ रखाते हैं। क्या वो कभी खाते हैं उसको, कभी नहीं खाते हैं। तो इसी पंक्ति के जरिए इसके अर्थ को समझाया गया। कह रहा भूखे नर को भूल कर हरि को देते भोग। यहाँ पे कोई भूखा मनुष्य, नर मतलब मनुष्य होता है,
ठीक है, मंदिर के पास बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फिर भी हम लोग उसको खाना नहीं देते हैं, भोग उसको नहीं देते हैं। हरि को देते भोग मतलब भगवान को हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जो कभी खाते नहीं हैं। पाप हुआ या पुण्य, यह हमने जो ये काम किया, भगवान को भोग चढ़ाया, भूखे नर को हमने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ये क्या हुआ है? पाप हुआ है कि पुण्य है? करूं हर्ष या शोक, हर्ष करूं खुशियां मनाऊं कि शोक मनाऊं, ये कभी के अंदर जो भ्रम है, मतलब कभी के अंदर जो संदेह बना हुआ है वो कभी समाप्त तो नहीं हुआ। उसने सोचा भगवान को हमने भोग चढ़ा दिया तो हो सकता है हमको पुण्य हो, लेकिन हमने नर को, जो भूखा नर था, उसको खाना नहीं दिया, हो सकता है हमको पाप हो। ठीक है, यहाँ पे स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है, संदेह हमेशा यहाँ पे बना हुआ है। अगले उदाहरण को समझते हैं। हरि मुख यह आली, आली का मतलब होता है सखी, कौंधो मतलब होता है अथवा, और यहाँ पे मयंक मतलब होता है चंद्रमा। यहाँ पे जो नायिका है वो अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, यह हरिमुख मतलब चंद्रमा को देख, हरिमुख यह आली, हे सखी यह हरि का मतलब भगवान का मुख है, अथवा उगो मयंकु, अथवा चंद्रमा उगाया है। यहाँ पे जो नायिका है उसके अंदर भी संदेह बना हुआ है, वो भगवान के मुख में और चंद्रमा में अंतर को समझ नहीं पा रही है, और इस कारण यहाँ पे संदेह बना हुआ है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? संदेह अलंकार हुआ। यहाँ पे एक मुहावरा पूछता है, मुहावरे में क्या है? द्रौपदी का चीर हरण, इसका मतलब क्या होता है? हर एग्जाम में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन था इसलिए हमने यहाँ पे बताया। ये पूछा जाता है द्रौपदी का चीर हरण क्या होता है। देखिए, द्रौपदी का चीर हरण का मतलब क्या होता है? कभी ना समाप्त होना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चीर हरण, ये सीधा सीधा इस तरह भी कहता है चीर हरण का मतलब क्या होगा, उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका जो अर्थ होता है वो कभी ना समाप्त होना, उसका ये अर्थ होता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग अगले अलंकार को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है, अगले अलंकार की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला अलंकार जो हमारा है उसको अब हम लोग पढ़ते हैं।